जंगल पर्वत पार करके आए गेलै हमर मंडली में। जंगल पर्वत पार करके आए गेलै हमर मंडली में। भाई मन से मुलाकात हो सुंदर लागे, भाई मन से मुलाकात कैसे बेस लागे। भाई मन से मुलाकात कैसे बेस सुंदर लागे, भाई मन से मुलाकात कैसे बेस लागे। नदी नाला पार करके आए गेलै हमर मंडली में। नदी नाला पार करके आए गेलै हमर मंडली में। भाई मन से मुलाकात कैसे सुंदर लागे, भाई मन से मुलाकात कैसे बेस लागे। भाई मन से मुलाकात कैसे सुंदर लागे, भाई मन से मुलाकात कैसे बेस लागे। दुख तकलीफ सह के आए गेलै हमर मंडली में। दुख तकलीफ सह के आए गेलै हमर मंडली में। भाई मन से मुलाकात कैसे सुंदर लागे, बहिनी मन से मुलाकात कैसे बेस लागे। भाई मन से मुलाकात कैसे सुंदर लागे, बहिनी मन से मुलाकात कैसे बेस लागे। बाजान घूमे के आए गेलै हमर मंडली में। बाजान सुने के आए गेलै हमर मंडली में। भाई मन से मुलाकात कैसे सुंदर लागे, बहिनी मन से मुलाकात कैसे बेस लागे। भाई मन से मुलाकात कैसे सुंदर लागे, बहिनी मन से मुलाकात कैसे बेस लागे। स्वागत करती सुंदर हमर संगाती में। स्वागत करती सुंदर हमर संगाती में। भाई मन से मुलाकात कैसे सुंदर लागे, बहिनी मन से मुलाकात कैसे बेस लागे। भाई मन से मुलाकात कैसे सुंदर लागे, बहिनी मन से मुलाकात कैसे बेस लागे। आमीन। और अपना मन को तैयार करेंगे, जबकि प्रभु परमेश्वर हम लोगों के हृदय में अपना आशीष को उंडेल सके। और हम लोग जो भी अपना समस्या को लेके आए हैं, प्रभु उसको देखेगा और आपकी समस्या को समाधान करने के लिए अभी तैयार हैं। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपना आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 समर्थी पिता प्रभु परमेश्वर। इस समय हम लोग तुझसे प्रार्थना करते हैं महान खुदावन कि आज के दिन, आज के सुंदर समय पिता परमेश्वर, विशेषकर प्रार्थना करते हुए जो पिता परमेश्वर दूर दराज से आए हैं, हमारे मेहमान तेरे दास पिता परमेश्वर, उन सबों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर उन सबों को
इस ओसंगी गांव में आने के लिए पिता परमेश्वर तूने सहायता और मदद किया। जो भी पिता परमेश्वर चोट जोखिम खतरा या हर एक प्रकार के परेशानियों से पिता परमेश्वर तूने संभाल के रखा और यहाँ तक पिता परमेश्वर आपने खुशियों के साथ प्रभु जी आपने पहुँचाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं विशेषकर इस सभा के लिए प्रभु जी। इस सभा में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हो, ताकि पिता परमेश्वर इस सभा में प्रभु जितने पिता परमेश्वर भाई बहन जो आए हैं दूर दराज से गांव परिवार से पिता परमेश्वर आए हैं, उन सबों के जीवन पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह और आशीष हो मेरे प्रभु। जो पिता परमेश्वर इस समय यहाँ पर आपकी महिमा के लिए पिता प्रभु जी गीतों को गाएंगे, कुछ वचनों को सुनेंगे पिता परमेश्वर, उसमें आपकी अनुग्रह और आशीष हो। और जितने पिता परमेश्वर यहाँ पर 10 लोग हैं आपके पवित्र वचन को सुनाएंगे पिता परमेश्वर, प्रभु उन सबों को आप शक्ति दे, समर्थ दे और 2 गुना आशीष से भर दे, ताकि पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचन को सुनाने में पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर लोगों के हृदय में पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचन को बोलने कर पाए। और बहुतायत से पिता परमेश्वर जितने भी आए हुए उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक भाई बंधु आपकी आशीष को प्राप्त करने पाए। और जितने पिता परमेश्वर इस समय यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, ये आपकी शरण में पिता परमेश्वर सुरक्षित रूप से रहने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर इस जगह में जितनी भी दुष्ट आत्मा शैतान साथ जो पिता प्रभु जी हर एक के जीवन में अटैक करते हैं, पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी ताकत के द्वारा गुण और ज्ञानों के द्वारा पिता प्रभु जी हर एक प्रकार से पिता परमेश्वर अटैक करता है। हाँ, और हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर वचन की ओर नहीं पिता परमेश्वर प्रांतीय संसार की ओर ले जाता है। ऐसे दुष्ट आत्मा की शक्ति से पिता परमेश्वर उन्हें संभाल के रखे, ताकि पिता परमेश्वर आपकी वचन को सुनकर प्रभु जी आपकी आशीष को प्राप्त करने तब पाए। हाँ तब प्रभु जी इस समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर महान खुदा कि पिता प्रभु जी हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। और जितने पिता परमेश्वर दास और दासी हैं पिता प्रभु जी उन सबों को भी पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी आज की इस सुंदर समय पिता प्रभु जी आपकी उपस्थिति होकर इस सभा इस मीटिंग को पिता परमेश्वर हम लोग शुरू से आखिरी तक प्रभु हम लोग तेरे नियंत्रण में पिता परमेश्वर रहकर हम लोग सच्चाई दिल से और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता प्रभु जी हम लोग चलाने पाए। हाँ प्रभु जी शुरू से अंत तक तो हमारे साथ हो ले और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई कीजिए यीशु के नाम से आमीन। हाँ पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस समय फिर से कि प्रभु जी इस जगह को आपकी पवित्र लहू से मैं भाड़ा बांध देता हूँ कि पिता परमेश्वर इस जब तक यहाँ का कार्यक्रम सभा पिता परमेश्वर अंत ना हो तब तक पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हो, ताकि पिता प्रभु जी हम लोग सुरक्षित रूप से आपकी छांव में रहकर प्रभु जी आपकी स्तुति और महिमा करने पाए यीशु के नाम से आमीन। तो हम लोग प्रभु परमेश्वर के लिए और एक गीतों को गाएंगे, प्रभु की महिमा के लिए और गीतों को गाएंगे। आशीष ओ मेरे दिल में नहीं है, ओ मेरे दिला में पाप है, पाप को सागर में बहा देना है। आशीष आशीष ओ मेरे दिल में नहीं है, आशीष आशीष ओ मेरे दिल में नहीं है, ओ मेरे दिला में पाप पाप को सागर में बहा देना है, ओ मेरे दिला में पाप पाप को सागर में बहा देना है। शांति शांति
ओ मेरे दिला में पाप है, पाप को सागर में बांधना है। ओ मेरे दिला में पाप है, पाप को सागर में बांधना है। चांगाई चांगाई ओ मेरे दिल में नहीं है। चांगाई चांगाई ओ मेरे दिल में नहीं है। ओ मेरे दिला में पाप है, पाप को सागर में बांधना है। ओ मेरे दिला में पाप है, पाप को सागर में बांधना है। दाया दाया ओ मेरे दिल में नहीं है। दाया दाया ओ मेरे दिल में नहीं है। ओ मेरे दिला में पाप है, पाप को सागर में बांधना है। ओ मेरे दिला में पाप है, पाप को सागर में बांधना है। सामात सामात ओ मेरे दिल में नहीं है। सामात सामात ओ मेरे दिल में नहीं है। ओ मेरे दिला में पाप है, पाप को सागर में बांधना है। ओ मेरे दिला में पाप है, पाप को सागर में बांधना है। कृपा कृपा ओ मेरे दिल में नहीं है। कृपा कृपा ओ मेरे दिल में नहीं है। ओ मेरे दिला में पाप है, पाप को सागर में बांधना है। ओ मेरे दिला में पाप है, पाप को सागर में बांधना है। ओ मेरे दिला में पाप है, पाप को सागर में बांधना है। ओ मेरे दिला में पाप है, पाप को सागर में बांधना है। आमीन। अब इन्हीं के उदुबैया अब चिमनेंगे अब परिवार समस्या में ना, अब हरमोरा समस्या में ना, अब मानरा जो भी समस्या में ना, अब हागा मिसुका चित्तन जो भी समस्या में ना, एना को अब ना निमतम प्रभु परमेश्वर के उदुबैया दो सर्तिकी कपार हुमरे बोडे आया होमते कुड़ी इन्हीं हासुते न ताई के ना होमते कुड़ी के काय दिली जे मेंदो इन्हीं आया होमते कुड़ी समस्या यीशु मसीह ते दिखी दे हार यीशु मसीह के उदु बजा निजे विश्वास के दा उदु बजा हार इन निजे समस्या के प्रभु यीशु ख्रिस्ट हाल के दा आर इन्हीं होमते कुड़ी रे ओकन दुकुते के ना एन दुकुईते निजे छुटकारा चंगाइया नाम के दा एन लेका की सुबेदार दासी तय के ना इन जो हासुते पूरे गी निजे गासी तय के ना और सुबेदार इन यीशु मसीह तय हिजो लेना हार सुबेदार आ विश्वास के यीशु मसीह नेल के दा सुबेदार आ विश्वास निजे आरजी आर ग्वारी के नेल के ते यीशु मसीह पूरे सुकुजना नेल कन विश्वास दो इस्राएल रियो काइन नेला
मेनते सुविधार के काजे जे आर इन जो विश्वास रा लेकते इन दासी ओको इंतंग ने काजी काजी जे इंतंग इंत यीशु मसीह ते दो का आउली जे मेन दो अन्य आया हतुर की तई के ना आर नेता ते हनी छूट करे नामता दो इन लेका इसने अभियोगी अबु विश्वास के नेता अबु आउये और परमेश्वर की उदुबय जे माजे अब विश्वास रे होरते परमेश्वर अब जो भी समस्या के जे समाधान का बहुत सारा अब परिवार समस्या में ना हासु दुकुरा रेंगे तितंगरा पैसा कौड़ी रा ओड़ा परिवार के अच्छा संचालन का धाड़ियो परिवार सिस अब बुगी लिखते काबूरी के धाड़ी ते ना एना कोरास लेकते ओबा दाड़िया कुड़ी आया कोड़ा के भूगी लेकते प्रभु लाइन रे का आउधड़ी इतना और कोड़ा आया कुड़ी के प्रभु लाइन रे भूगी लेकते ने का आउधड़ी इतना हार इने सातना होरारगी ताइनो तन मेनाया दो इन लेकन समस्या को निम्न प्रभु परमेश्वर का उदुबय जे माजे परमेश्वर अब जागर को आयुमिया बेनती को आयुमिया हारिनी अब जो भी समस्या में ना को परमेश्वर समाधान और अब हान ओड़ा ते तो विश्वास केते बुझु लेना होबा दाड़ियो होरा रे बहुत सारा होड़ को होराते जन काजी कामी कोटों को होबा मेंदो इमनरियो नेता संतन आपे पे थेबा कना एन विश्वास के आलो पे बागिए ना सांते विश्वास रे केटे जाकन पे एन विश्वास रे होरते आपे के प्रभु परमेश्वर चंगय उमापया विश्वास के सबने ते मारंग तना मेंदो साथ साथ रे विश्वास रे कामी अब विश्वास दुबु विश्वासया मेंदो काबू कामी है दो अब विश्वास सामगी हर कामी अब हर काबू विश्वासया एंडे अब विश्वास सामगी पौलुस प्रेरित काजिते ना विश्वास बिना कर्म व्यर्थ और कर्म बिना विश्वास व्यर्थ दो एन लेकाते अब विश्वास के तिबुजु करने विश्वास अब मन रे थीर आर पकता कम तैन के जे माजे अब विश्वास के नेल के प्रभु परमेश्वर अब जो भी समस्या अब औको दे समस्या प्रभु परमेश्वर ने लिया और इन समस्या ते अब के राडा बु अब नानिम तन ओडो मेन बु दुरेंग या और दुरेंग तन लो ते अब अपने चे प्रभु दासे अब वक्ता मैंने इन्हें अब ना निंतंगा हिजुगा और इन्हें प्रभु वचन ते अब के उत्साहित बुआ और अब जो भी समस्या को मैंने लगिनते अब के अब लगिनते बिनती दो अब ना निंतंगोरो में बु दूरेंगे सारे जगत को सुगंधित करे सारे जगत को सारे जगत को सुगंधित करे सारे जगत को हमारे जीवन सुगंधित जीवन सुगंधित जीवन सारे जगत को सुगंधित करे सारे जगत को सारे जगत को सुगंधित करे सारे जगत को आशीष हमारी जीवन यादित जीवन हमारी जीवन यादित जीवन सारे जगत को सुगंधित करे सारे जगत को सारे जगत को सुगंधित करे जगत को माती जीवन चांगई जीवन माती
मासी दीवान सांगई दीवान सारे जगत को गानित करे सारे जगत को सारे जगत को गानित करे सारे जगत को मासी दीवान उधर दीवान मासी दीवान उधर दीवान सारे जगत को गानित करे सारे जगत को सारे जगत को गानित करे सारे जगत को मासी दीवान शांति दीवान मासी दीवान शांति दीवान घड़ी सारे जगत को गानित करे सारे जगत को सारे जगत को गानित करे सारे जगत को मासी दीवान आत्म दीवान मासी दीवान आत्म दीवान सारे जगत को गानित करे सारे जगत को सारे जगत को गानित करे सारे जगत को सारे जगत को गानित करे सारे जगत को सारे जगत को गानित करे सारे जगत को। ठीक है, इस समय पर हम लोग शुरू करते हैं। मैं परमेश्वर के दास यीशु अबव इंडियन मिशन फॉर ग्लोबल पीस जीसस मैं लाइफ पार्टनर की ओर से यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप सबों को नमस्कार। यीशु सा है, जय मसीह। तो आइए इस समय पर हम लोग सुनते हैं। तो अभी कुछ दिन के बाद में, ये तो दिसंबर है ना, ही दिसंबर अभी कुछ दिन के बाद में 24 दिसंबर 25 दिसंबर को जन्म पर्व खुश पर्व मनाते हैं नहीं। तो आज इसी के बारे में विषय में सुनेंगे। तो जैसे क्रिसमस क्या है असल में, इसके विषय में सुनेंगे और उसके बाद में और दूसरा कुछ बात नहीं बोलना चाहूँगा। अभी कभी प्रोग्राम होगा दोबारा नेक्स्ट टाइम होगा तो समय पर जो भी विशेष बात हम लोग सुनते हैं। लेकिन क्रिसमस क्या चीज़ है जो सब लोग क्रिसमस मनाते हैं, जो इजराइल यरूशलेम में इतना खास करके इस सब में इंटरेस्ट नहीं देते हैं। और जो सच्चे मसीह सच्चे विश्वासी होते हैं वो लोग क्रिसमस या जन्म पर्व पर उतना भरोसा लगाव नहीं रखते हैं। तो हमारे जो लोग हैं क्रिसमस को क्यों मनाते हैं, चाहे हम मसीह विश्वासी लोग हैं जो क्रिसमस और जो जन्म पर्व को खुशहाली के दिन 24-25 दिसंबर को क्यों मनाते हैं, थोड़ा सा आप लोग सुनकर ना घबराए। तो मैं इसके विषय में बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे मेरा बात सबको सुन के लोग नाराज़ हो जाते हैं और तकलीफ हो जाते हैं, घबराहट हो जाते हैं। और ये जो चलता है अभी तो बस हम लोग को विनती प्रार्थना करना है, थोड़ा से सुनेंगे। हकीकत में क्रिसमस क्या है, हकीकत में क्रिसमस क्या है, इसके विषय में हम लोग सुनेंगे। और हम क्रिसमस को क्यों एक खुशी मनाते हैं, या क्रिसमस का दिन को, जन्म पर्व का दिन को क्यों खुशी मनाते हैं, हम सब जानते हैं। और आप लोगों को भी थोड़ा इसके बारे में बहुत सारे बातें पता है, आप लोगों को मालूम है।
उन दिन में यीशु मसीह जन्म हुआ था। लेकिन लोग जो हैं क्रिसमस को बहुत अलग अलग तरीक़े से मनाते हैं। बहुत कोई लोग हैं क्रिसमस को एक अलग अलग तरीक़े से, अलग अलग हिसाब से मनाते हैं। और कुछ लोग तो चुनाव करते हैं, कुछ लोग तो तय करते हैं उस रात में, क्रिसमस का दिन में, जन्म पर्व का दिन में, उस रात में, उस दिन को दारू शराब पीते खाते हैं और नशा पी कर बहुत धूर्त रहते हैं, नशा पी के धूर्त रहते हैं और नाच देख करते रहते हैं। लेकिन यीशु के लिए तो कोई जगह नहीं है उन लोगों में। यीशु परमेश्वर के लिए तो उन लोग का दिल में, उन लोग का हृदय में, उन लोगों के लिए जगह नहीं है। और एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो नामधारी मसीह और विश्वासी लोग होते हैं। जो लोग नामधारी मसीह और विश्वासी लोग होते हैं, जो वे लोग क्रिसमस का दिन या जन्म पर्व का दिन गिरजा बिनते तो जाते हैं, बिनती प्रार्थना जरूर करते हैं और शादी विवाह तो जाते हैं। जब भी कलीसिया में, गिरजा में होता है, किसी का शादी विवाह होता है तो अटेंड करते हैं, जाते हैं, लगाव रखते हैं। लेकिन उनके दिल के भीतर में यीशु नहीं है, उनके हृदय में यीशु नहीं होते हैं। विदाउट जीसस, यीशु के बिना वे लोग बस क्रिसमस को, जन्म पर्व को, बड़ा दिन को ऐसे ही खुशी मनाते हैं और नया कपड़ा पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना पीना पकाते हैं और लोगों से मिलने जुलने जाते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं। उस दिन बेकार फुजुल में ही वे लोग उस क्रिसमस का दिन को या जन्म पर्व का दिन को बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। वे लोगों को क्रिसमस के बारे में बिल्कुल पता नहीं है और उन्हें इतना मालूम नहीं है। वे क्रिसमस को वो लोग सोचते हैं कि वे लोग क्रिसमस को एक एंटरटेनमेंट समझते हैं, वे लोग क्रिसमस को एक एंजॉयमेंट का दिन समझते हैं, वे लोग क्रिसमस को एक ड्रिंकिंग डे समझते हैं, वे लोग क्रिसमस को एक पीने खाने का पिकनिक डे समझते हैं, क्रिसमस को एक पिकनिक समझते हैं, मौज मस्ती का दिन समझते हैं। नामधारी मसीह विश्वासी लोग परमेश्वर से कोई मतलब, कोई लगाव नहीं रखते हैं। नाम के लिए केवल मिशन और विश्वासी हुए हैं और उन्हें इस बात को क्रिसमस क्या चीज़ है और क्रिसमस में कैसे रहना चाहिए, इन बातों के विषय में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। दूसरे तरफ के ऐसे भी लोग हैं जो सच्चा मसीह और विश्वासी होते हैं। जो लोग मसीहियत को मसीह समझते हैं, मसीह को मसीहत समझते हैं, जो मसीही को मसीह समझते हैं, विश्वासी को विश्वासी समझते हैं, वो लोग ऐसे भी लोग हैं जो सच्चा मसीह और सच्चा विश्वासी होते हैं। वे लोग नया कपड़ा और नए कपड़ा लाता के विषय में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और कोई रुचि नहीं करते हैं, कोई रुचि नहीं रखते हैं, या अच्छे भोजन वस्तु के लिए कोई इंतजाम नहीं करते हैं, कोई अच्छे भोजन वस्तु या अच्छे खाना पीना के लिए कोई इंतजाम नहीं करते हैं, कोई जुगाड़ी नहीं करते हैं। वो लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। वो लोग इन बातों पर ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा फिक्र करते हैं, इसके विषय में ज़्यादा चिंता लेते हैं कि क्रिसमस का दिन में, जन्म पर्व का दिन में, कि यीशु उन लोगों के हृदय में, यीशु परमेश्वर उन लोगों का हृदय में जन्म लेना चाहिए, यीशु परमेश्वर उनके दिल में जन्म लेना चाहिए। इस बातों पर ज़्यादा जोर लगाते हैं और ज़्यादा चिंतित रहते हैं। यीशु के साथ होना चाहिए क्योंकि क्रिसमस यीशु परमेश्वर का जन्मदिन है, यीशु परमेश्वर के बर्थडे हैं। उस दिन जितने यीशु परमेश्वर को सेवा, महिमा, आराधना, उपासना करते हैं, वे सभी लोग यीशु परमेश्वर से विनती प्रार्थना करते रहते हैं, विनती प्रार्थना में लवलीन रहते हैं। उस दिन अपना अपना जीवन में जो भी भूल चूक किए रहते हैं, वो लोग अपना अपना भूल चूक से, अपना अपना भूल पापों से मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं। और क्रिसमस एक उद्धारकर्ता का दिन है, जन्मदिन एक उद्धारकर्ता का जन्मदिन है। उस दिन जो कोई भी मनुष्य अगर सच्चे मन और सच्चे दिल से यीशु परमेश्वर से विनती प्रार्थना करेगा तो यीशु परमेश्वर उनका हृदय में, उनका दिल में
जन्म लेंगे। क्रिसमस एक महान दिन है। क्रिसमस एक उद्धारकर्ता का जन्मदिन है। उस दिन यीशु परमेश्वर के साथ में हमारे मसीह भाई बहन, मसीह विश्वासी भाई बहन लोगों को रहना चाहिए और यीशु परमेश्वर के साथ में विनती प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जो क्रिसमस हम मनाते हैं वो एक उद्धार का दिन है, एक उद्धारकर्ता का दिन है। इसलिए उस दिन यीशु परमेश्वर से ही विनती प्रार्थना करना चाहिए और हमें पश्चाताप करना चाहिए और हमारे इस धरती में, इस संसार में जन्म लिए तो आज हमारे दिल में, अपने अपने दिल में, अपने अपने हृदय में हम मसीह भाई बहन लोगों को बुलाना चाहिए और यीशु परमेश्वर से ही प्रार्थना करना चाहिए। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, मेरे माता पिता और मेरे भाई बहनों, मैं सभी लोगों को बहुत गहराई से बताना चाहता हूं कि क्रिसमस को बहुत ध्यान और बहुत ही ईमानदारी के साथ में मनाना चाहिए हमारे मसीह भाई बहन लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ा बात और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यही है, हमें अपने जीवन में अपना जीवन में यीशु मसीह को, परमेश्वर को, यीशु परमेश्वर को अपने साथ में रखना चाहिए। हम मसीह विश्वासी लोगों को मसीह के साथ में कैसे जीना चाहिए और कैसे चलना चाहिए, इस बातों को सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि इस बात को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद में क्रिसमस मनाओगे। उस क्रिसमस के दिन में ही उद्धारकर्ता जन्म लिए। उसी दिन को खास करके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु परमेश्वर इस धरती में, इस संसार में जन्म लिए। उस दिन जो है ये क्रिसमस प्रभु यीशु परमेश्वर का जन्म दिवस है। उस दिन एक उद्धारकर्ता का जन्म दिवस है और उस दिन हमें प्रभु यीशु परमेश्वर से विनती प्रार्थना करना चाहिए कि तू हमारे उद्धार कर, तू हमारे उद्धार के लिए या तू हमारे बचाव के लिए स्वर्ग से आकर इस संसार में, पाप भरे संसार में जन्म लिया। आज से लेके 2000 साल पहले इजराइल यरूशलेम में जन्म लिए। हम लोग सभी कोई लोग जानते हैं, हमारे ही बचाव के लिए स्वर्ग से चल के आकर इस संसार में आए। हमारे लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए, हम जैसे कीड़ा मकोड़ों के जैसे लोगों के लिए यीशु परमेश्वर इतना खातिर किए और इस संसार में स्वर्ग से चले आकर इस संसार में जन्म लिए। मैं और आप सबों के लिए अपना जान और प्राण को भी दे दिए। इन बातों को आप लोग अच्छा से जानते हैं। आज से 2000 साल पहले इस संसार में आए, अपना प्राण को दे, अपना जान को दे, हमारे ही बचाव के लिए, हमारे उद्धार के लिए। क्रिसमस का मतलब है यीशु परमेश्वर तुम्हारा हृदय में जन्म लेंगे, यीशु परमेश्वर तुम्हारे दिल में जन्म लेंगे। क्रिसमस का दिन में जो व्यक्ति जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर से सच्चे मन और सच्चे दिल से विनती प्रार्थना करेगा, पुकारेगा, वो उसका हृदय में जो व्यक्ति बुलाएगा प्रभु यीशु परमेश्वर उनका हृदय में राज करेंगे, बसेंगे, उनका हृदय में जन्म लेंगे। और अगर उसी का हिसाब से वो जीवन यापन करेंगे और अगर उनको विनती प्रार्थना करके सच्चे मन सच्चे दिल से बुलाएगा, प्रार्थना करेगा, तो उनका हृदय में राज करेंगे, वासा करेंगे, जन्म लेंगे और उनका जीवन को बदल देंगे। क्रिसमस को, जन्म पर्व को या बड़ा दिन को या खुशी का दिन को यीशु परमेश्वर के साथ में ही हमें मनाना चाहिए। हम मसीह विश्वासी भाई बहन लोगों को, हम मसीह लोगों को यीशु परमेश्वर के साथ में ही समय बिताना चाहिए, क्योंकि यीशु परमेश्वर आज से 2000 साल पहले, मैं अभी यही बोला कि स्वर्ग से आकर इस संसार में जन्म लिए। मैं और आप सबन के लिए अपना प्राण भी, जान भी दिए, मारे भी, गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जी भी उठे। इन बातों को आप लोग अच्छा से जानते हैं। उद्धार के लिए, हमारे बचाव के लिए सब कुछ किए।
आज इस संसार में हम लोग जितने पाप दोष किए हैं, भूल चुके हैं, अगर हम लोग परमेश्वर का जो वचन कहता है, अगर जो लोग यीशु परमेश्वर के बलिदान पर जो लोग विश्वास करेगा, उनका पाप दोष को, उनके हर पाप बुराई को, उनका लहू के माध्यम से, उनका कतरे हुए खूनों से उनका पाप को धो डालेगा, शुद्ध करेगा, स्वतंत्र करेगा। क्रिसमस का असली मतलब है कि उस दिन, उस क्रिसमस दिन यीशु परमेश्वर को जो लोग अपना हृदय में स्वीकार करता है या तो ग्रहण करता है, उन लोगों के जीवन में बहुत आज के माध्यम से आशीष देगा और समर्थ देगा, और यीशु मसीह उन लोग का जीवन में जन्म लेंगे, क्योंकि यीशु परमेश्वर हमारे लिए क्रूस में अपना जान दिए हैं, और उसी लहू से परमेश्वर सारे इंसान का, सारे मानव जाति का, सारे मनुष्यों का पाप को क्षमा करेंगे। ये है क्रिसमस या जन्मदिन पर्व या खुशी का दिन या बड़ा दिन जो क्रिसमस जो मनाते हैं या मनाएंगे अभी, उसका मतलब होता है अगर तुम इस सच्चाई को जान जाओगे, समझ जाओगे और बिल्कुल इसी तरह से पूरे जीवन को यीशु परमेश्वर के साथ में जियोगे और फिर चलोगे, तो यीशु परमेश्वर तुमको बहुत आयत के माध्यम से आशीष भी देंगे। क्योंकि क्रिसमस का दिन या जन्म पर्व का दिन जो भी हम लोग समझते हैं बड़ा दिन, खुशी का दिन, महिमा और आशीष से भरपूरी है। क्योंकि क्रिसमस का दिन जो है, जन्म पर्व का दिन जो है, महिमा और आशीष से भरपूरी है। लेकिन आज इस सच्चाई को कितने गिरजा संगति मंडली कलीसिया के मसीह भाई बहन लोग बिल्कुल भी नहीं जानते और बिल्कुल नहीं समझते हैं, और क्रिसमस को या जन्म पर्व को या खुशी का पर्व को दारू शराब पी खा के क्रिसमस मनाते हैं। इस बातों को और इस बात के विषय में बिल्कुल अनजाने हैं। कितने ऐसे मूर्ख लोग हैं, कितने ऐसे बेशरम लोग हैं, एक दुष्ट बैरी शैतान के साथ में क्रिसमस को मनाते हैं, दारू शराब पी खा के क्रिसमस को मनाते हैं। ये सब बिल्कुल यीशु परमेश्वर के लिए ठीक नहीं है, परमेश्वर के खिलाफ है और परमेश्वर के विरोध है। क्योंकि खुद प्रभु यीशु परमेश्वर इन सभी बातों से मना कर रहे हैं, और परमेश्वर जिसको नहीं चाहते हैं, परमेश्वर जिस चीज से सख्त नफरत करते हैं, परमेश्वर जिसको पूरा पूरी मना किए हैं, आज फिर हमारे गिरजा संगति मंडली कलीसिया के जितने फादर पास्टर पादरी बिशप लोग हैं, जितने मसीह विश्वासी लोग हैं, दुष्ट बैरी शैतान का चूना तम्बाकू, दारू शराब, पान पुड़िया, गांजा, अफीम, ड्रग्स, हाड़िया दारू, इंग्लिश बियर, अनेक प्रकार का नशा और जो शराबें हैं, ऐसे गलत चीज को पी रहे हैं, खा रहे हैं। उन सबको क्यों पी खा रहे हैं? नहीं पीना खाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर खुद बोल रहे हैं बाइबल में, आप लोग पढ़ लीजिएगा खोल के, कि यीशु परमेश्वर खुद मना कर रहे हैं। फिर हमारे आज मसीहत में या मसीह विश्वासी लोग उसी गलत चीज को यूज कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। दुनिया जानते हैं, दुनिया अच्छा से जानती है कि मसीह लोग या विश्वासी लोग बिल्कुल कोई नशा शराब नहीं पीते खाते हैं। दुनिया को अच्छा से मालूम है कि ऐसी चीजों को मसीह या विश्वासी लोगों को सेवन नहीं करना चाहिए, फिर क्यों खाते पीते हैं? उन सभी लोगों को जितने भी हमारे चार गिरजा कलीसिया मंडली कलीसिया के जितने भी फादर पास्टर पादरी बिशप लोग हैं, उन सब बातों को क्यों मना नहीं कर रहे हैं? उन सभी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उन सभी लोगों को जो लोग पी खा रहे हैं क्यों मना नहीं कर रहे हैं? मना करना चाहिए। और हमारे मसीह विश्वासी भाई बहन लोग सबके सब आज जितने भी मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, सबके सब मतवार बन गए हैं, पियंकड़ बन गए हैं, नशेड़ी बन गए हैं, सबके सब गांजड़ी बन गए हैं, सबके सब बर्बाद हो गए हैं। आज हमारे मसीह विश्वासी भाई बहन लोगों को
ऐसे गलत चीज, ऐसे अपवित्र चीज को, ऐसा दुष्ट चीज को नहीं पीना खाना चाहिए। जो परमेश्वर जिसको नफरत करते हैं, जिस चीज से सख्त नफरत करते हैं परमेश्वर, आज हमारे कलीसिया के जितने मसीह हैं, विश्वासी लोग हैं, जो चीज को सख्त नफरत कर रहे हैं, जिस चीज को मना किए हैं, बस उसी चीज को हमारे मसीह विश्वासी भाई बहन लोग यूज करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सबके सब बर्बाद हो गए, सबके सब दुष्ट बन गए, सबके सब सुअर और कुत्ता बन गए। एक मिशन होके और विश्वासी होके ये दुष्ट बैरी शैतान का अपवित्र चीज या दोगला चीज बिल्कुल नहीं पीना खाना चाहिए। लेकिन हमारे गिरजा संगति मंडली कलीसिया के फादर पास्टर पादरी बिशप लोग ऐसे नशा शराब को बंद करने का कोई बात नहीं करते हैं या इनके विषय में कोई बात नहीं बोलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक प्रोग्राम में, हर एक जगह पर मैं बोलता हूँ, विश्वासी होके, एक मसीह होके, एक विश्वासी होके यीशु को नहीं जान पाए, परमेश्वर को नहीं जान पाए, तुमने जन्म से गिरजा बिनती गया, तुमने जन्म से गिरजा बिनती गया, यीशु को नहीं पहचाना, परमेश्वर को नहीं पहचाना और फिर सांसारिक जीवन जीने लगा, एक दुष्ट जीवन जीने लगा। एक मसीही होके, एक विश्वासी होके ना तो मूड में विश्वास है, ना तो पैर में भी विश्वास है। बड़े बेशरम की बात है। ऐसे ही जाति लोग जन्म प्राप्त को या तो क्रिसमस को, एक उद्धारकर्ता जन्म दिवस को कोई मतलब नहीं समझते हैं। सबके सब मूर्ख और पखंडी और अनपढ़ गंवार गधा जही लोग हैं जो मसीह विश्वासी होकर एक उद्धारकर्ता का दिन को, क्रिसमस का दिन को, जन्म प्राप्त का दिन को मिक्सचर बना के, क्रिसमस को मिक्सचर बना के दारू के साथ में पी खा जाते हैं। हमें क्रिसमस के दिन या जन्म प्राप्त का दिन को यीशु परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेना चाहिए उस दिन में, और अपना जीवन को बदल लेना चाहिए। क्योंकि बाइबल मत्ती 18 अध्याय 14 आयत में, दूसरा पतरस 3 अध्याय 9 आयत में इन वचनों को कभी पढ़ें। हर एक जान को प्रभु यीशु परमेश्वर को ही देना चाहिए। हर मसीह विश्वासी को सच्चा जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा महिमा आराधना उपासना करना चाहिए। क्रिसमस के दिन या जन्म प्राप्त का दिन यीशु परमेश्वर के साथ में ही होना चाहिए। आमीन। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम सब बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भी सोच विचार करके आए हैं और आस्था विश्वास करके आए हैं, सभी लोग हम लोग अपना हाथ को खुले रखें और यीशु परमेश्वर से इस समय पर विनती प्रार्थना करें। जो भी आप लोग छोटे मोटे विनती प्रार्थना कर कि विश्वास आस्था विश्वास करके आए हैं, सभी लोग आप लोग इस समय पर सच्चे मन सच्चे दिल से प्रार्थना विनती करें। और तो चलिए इसी घड़ी पर हम लोग सब कोई अपना हाथ खुले रखें, आँख बंद करते हैं। अगर आपको आँख खुला रख के विनती करना है, जैसे देख के विनती जैसे भी कीजिए। इस समय पर जैसे मत्ती 7:7 में लिखा हुआ है, पीछे में आप देख रहे होंगे, आप लोग जानते होंगे मत्ती 7:7 में लिखा हुआ है कि जो आदमी मांगेगा उसी को दिया जाएगा, जो आदमी मांगेगा उसी को मिलेगा। मुंह खोल के जो लोग विनती प्रार्थना करेगा उसी को उद्धार और समर्थ मिलेगा, विश्वास के साथ में। जैसे तभी मैं सुन रहा था, विश्वास के बिना कुछ नहीं है, नहीं। तो आइए हम लोग विनती प्रार्थना करेंगे। सब कोई अपना हाथ खुले रखते हम लोग सभी कोई विनती प्रार्थना करेंगे। मैं आप सबों के लिए थोड़े से मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हे मेरे पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, अभी इसी जगह इसी घड़ी पर बहुतायत के माध्यम से मैं तुझे दुआ धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि सभी बातों को तूने देख और जान रहा है। का जितने भी इस जगह में, इस स्थान में, इस गांव में, इस जगह इस स्थान में जितने भी मेरे माता पिता भाई और बहन लोग जितने भी आए उपस्थिति हैं, इन सभी लोगों के लिए मैं तुझे दुआ धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि सभी बातों को तूने देख और जान रहा है। और मैं इसी घड़ी पर बहुत मैं तुझे दुआ प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे माता पिता और भाई बहन लोग जितने भी
उन लोगों के जीवन में जो भी हर तरह का दुख दर्द पीड़ा, हर तरह के दुष्ट बैर शैतान का हर एक तरह की बंधन, अंधकार शक्तियों की हर तरह की पीड़ाएं जो भी हैं, हर एक बातों से जो पीड़ित हैं, पीड़ाए हैं, दबे कुचले हैं, उन सभी लोगों का जीवन में जो भी इस स्थान में उपस्थित हैं, जो इसी घड़ी पर सच्चे मन और सच्चे दिल से विश्वास करके तुझे प्रार्थना कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, उन्हीं लोगों का जीवन में मेरे सत्यवदी जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर तू इसी घड़ी पर उन सभी मेरे माता पिता और भाई बहन लोगों का जीवन में आशीष दे और समर्थ दे। विशेष जो लोग देख नहीं सकते उनका आंखों को खोल दे ताकि वो देख सके, और जो लोग बोल नहीं सकते उनका जीवन में तू बोलने के समर्थ दे और वो बोल सके, और विशेष जो सुन नहीं सकता उन लोगों के कानों को खोल और वो सुन सके, और जो उस जितने भी जन्म से लेके आज तक जितने में तेरे दृष्टि में तेरे सामने में जो कुछ भूल चूक किए हैं, पाप दोष किए हैं, उन सभी बातों से भी तू इन लोगों के जीवन में बहुत आज की मदद से क्षमा कर और माफ कर। हो सके इन लोगों के जितने भी आगे जितने बाप दादे थे, हो सके उन लोग तेरे दृष्टि में तेरे हिसाब ना चल पाए, तेरे हिसाब ना जी पाए, और उन्होंने अनैतिकता बुरा कर्म किया हो सके उन लोगों का दुख के वजह से, उन लोगों का भूल चूक के वजह से, उन लोगों का जीवन में, इन लोगों का जीवन में जो कुछ भी दुख और दंड मिला हो तो उन्हें भी माफ कर। हो सके इन्होंने भी जितने भी मेरे इस स्थान में आए हुए सभी जाने जो भी हैं, उन सभी लोग भी जन्म से लेकर आज तक जितने भी बहुत आज के तेरे दृष्टि में तेरे हिसाब में जो भी कुछ भी तुझे तेरे दृष्टि में जो कुछ भी भूल चूक किए हैं, पाप दोष किए हैं, पाप बुराई किए हैं, हो सके तुझे दुख लगा हो और हो सके तू उन्हें भी दंड दिया हो, तो प्लीज मेरे सत्यवदी पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, मैं तुझे यही दुआ धन्यवाद कर रहा हूँ कि इन सभी बातों से भी तू इन्हें माफ कर, इन सभी बातों से भी इनको क्षमा कर दे, और इन लोग के जीवन में, घर में, परिवार में, इन लोग के जितने भी बाल बच्चे हैं, इनका परिवार, रिश्तेदार जो कुछ भी हैं इस स्थान में जितने आए उपस्थित हैं या आ नहीं पाए हैं, उन सभी लोगों का जीवन में तू बहुत आज मदम से आशीष दे और समर्थ दे। तेरे दृष्टि में जो कुछ भी भूल चुक किए हैं, और हो सके बहुत सारे बड़े दुख या छोटे दुख हो, परेशानी हो, सभी बातों से तू उन्हें क्षमा कर, आजाद कर। और आए सभी मेरे माता पिता भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, क्योंकि जितने भी आए हुए उन लोगों का जीवन में तूने बहुत आज की मदद से आशीष दे और समर्थ दे, उनका घर परिवार में आशीष दे और समर्थ दे, सभी बातों से, सभी दुखों से उन्हें मिटा डाल और बहुत आज की मदद से आशीष दे। और जितने भी बहुत आज की मदद से इन्होंने काम धंधा करते हैं या हर एक तरह की जो कुछ भी बहुत आज की मदद जिन पर परिश्रम करते हैं, जिन पर लगन करते हैं, जिन पर मेहनत करते हैं, उन सभी बातों पर भी तू आशीष दे। और जितने भी इन्होंने पाले पशु पक्षी इत्यादि प्राणी जो कुछ है, उन सभी बातों पर भी तू आशीष दे। उन का जीवन में भी जो कुछ दुख और पीड़ा हो उन्हें भी माफ कर और क्षमा कर, उन्हें चंगा कर बहुत के माध्यम से। और विशेष खास करके इन छोटे समय में, इस छोटे वक्त में जितने भी मेरे माता पिता आए सभी लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और ये आशीष, ये बातें को इन लोगों का जीवन में बना रहे। और जिस दिन फिर से आज से लेकर 2000 साल पहले तूने इस संसार में आया, मैं और सारे मानव जाति के लिए, सारे लोगों के लिए तूने जान दिया, प्राण दिया, और फिर से इस संसार में फिर से तू आने वाले हैं। और जिस दिन न्याय होगा, महाविचार होगा, सभी उन सामने उस वक्त में इन सभी जितने उपस्थित इन बात को स्मरण कर, और बहुत आज के मतलब उस दिन तक ये बात को इन लोगों का जीवन में ये आशीष और समाधान बना रहे। और इस संसार में जितना दिन तक इन लोग रहेंगे, इन लोगों का जीवन में बहुत मतलब हर तरह की दुष्टता, हर तरह के बैर से इन्हें बचाए रख, और बहुत तेरे महिमा, तेरे सेवा, तेरे स्तुति, तेरे आराधना उपासना में बना रहे। और बहुत इस संसार में जीने के लिए तू बुद्धि और ज्ञान और समर्थ दे, हर तरह की दुष्ट कामों से बचाए रख। बस मैं तेरे हाथ में इन सभी मेरे माता पिता और भाई बहन लोगों को सबको सौंप देता हूँ, और सदा के लिए संभाल रख, और तेरे महान अनुग्रह से इन्हें ढके रख। और बहुत आज के मदम से उस न्याय का दिन, विचार का दिन में उस स्थान में खड़ा रह सके, और स्वर्ग राज का बहुत माध्यम से वहां जाने के लिए ये बन पाए। और बस मैं इसी के लिए मेरे सत्यवदी जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, यही मैं तुझे दुआ धन्यवाद करता हूँ। इन सभी बातों को सुन ले और बहुत आज के माध्यम से। और इस समय पर हम लोग प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे,
जैसे हम लोग विनती प्रार्थना किए, वचन सुने, जो कुछ गीत गोविंद हुआ, जो भी प्रभु यीशु परमेश्वर को फिर से इसी घर पर सच्चे मन सच्चे दिल से प्रभु यीशु परमेश्वर को फिर से हम धन्यवाद हम सब बोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नीचे रखें।